महिमा कहीं न जाए, जो प्रछुत तुम्हारी कृपा मोते कछुना बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी, आज लोग ऐसे एक विशिष्ट दिन साप्ताहिक सत्संग में एकत्रित हैं। एक बार पुनः अपने आप ये सुखद सौभाग्य आन पड़ा है कि अत्यंत पावन दिन शनिवार आया। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज सब जगह बड़े धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जा रही है। अभी भी हमारे मंदिर में सुबह पूजा हुई। बगल में जो कॉलोनी का मंदिर है, सूर्योदय से पहले यहाँ पर नियम है कि पूजा हो जानी चाहिए। उसके बाद दोपहर से शाम तक कई घंटों यहाँ की कॉलोनी की महिलाओं ने बहुत ही जोश से काफ़ी भजन गाए और अब उधर आरती वगैरह हो चुकी है। इसके बाद महाप्रसाद का कार्यक्रम है। आज चैत्र मास की पूर्णिमा, जिसे हनुमान जयंती, और इधर कुछ इस शब्द पर भी थोड़ी चर्चा सुनाई दे रही है कि जयंती कहा जाना चाहिए इसे या जन्मोत्सव कहा जाना चाहिए। कुछ स्वर उठ रहे हैं कि नहीं, जयंती तो उनकी होती है जो महान होते हैं और शरीर छोड़कर चले जाते हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है। सामान्य लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है और जो महान होते हैं, जिनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी होती हैं, वो जब शरीर का परित्याग कर चले जाते हैं तो उनकी जयंती मनाई जाती है। लेकिन जिनका शरीर अभी भी हो, जो अभी भी जीवित हों और महान भी हों, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसे जयंती नहीं जन्मोत्सव कहना चाहिए। और इसलिए आज बहुत जगह देखेंगे कि लिखा जा रहा है कि हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाए। जैसा हम लोग जानते हैं, करीब 7 या 8 ऐसे लोगों को जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है, उन्हें आशीर्वाद मिला कि वो बहुत लंबे समय तक अपने शरीर के साथ जीवित रहेंगे। उनमें कई लोग हैं, मार्कंडेय जी हैं, व्यास जी हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, ऐसे कई सारे, परशुराम हैं। उसे 7 या 8 नाम हैं और उनमें से एक नाम बलि राजा हैं। उनमें से एक नाम हनुमान जी का भी आता है, संकट मोचन हनुमान जी का, जिन्हें आशीर्वाद मिला था सीता माता से कि तुम इतने बड़े भक्त हो, तुम्हारी भक्ति इतनी अपार है कि तुम्हें आशीर्वाद दिया जाता है कि तुम अमर रहोगे। और कलयुग में भी उन्हें जीवित देवता माना जाता है और कहते हैं कि वो गंधमार्दन पर्वत, जो कैलाश पर्वत पर एक उसका भाग है, वहाँ पर निवास करते हैं। तो इसलिए लोगों का कहना है कि उसे जन्मोत्सव कहा जाना चाहिए। खैर, हमें शब्दों के विवाद में पड़ना नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आज उनकी जयंती है जिन्हें कई नामों से जाना जाता है। हनुमान क्यों कहते हैं?
शायद आप लोगों को पता होगा। हनु अर्थात संस्कृत में हनु का अर्थ होता है छुट्टी या चिन्ह या कोड़ी, जो छुट्टी होती है हमारी, इसको हनु कहते हैं। और मान का अर्थ होता है विकार। एक अर्थ सम्मान तो होता ही है, एक अर्थ उसका ये भी होता है विकृत हो जाना, टेढ़ा हो जाना या विकार आ जाना। तो जिनकी बुद्धि विकृत हो गई हो, बिगड़ गई हो, टेढ़ी हो गई हो, उनके बारे में एक कथा आती है कि जब वो बालक थे और एक बार उनकी माता कहीं गई हुई थी और उन्हें बहुत भूख लग गई, तो दिव्य शक्ति संपन्न बालक थे। तो कहते हैं कि उसी समय अरुणिमा लिए, अरुणोदय सूर्योदय हुआ था, लाल लाल सूर्य निकला और इन्हें वो किसी फल के समान दिखा। बंदर शरीर में थे, उन्हें फल प्रिय होता है। तो कहते हैं कि वे पवन के पुत्र भी थे, इसलिए उन्हें पवन सुत भी कहते हैं कि उनके वायु देवता के आशीर्वाद से कई कथाएं हैं उनके बारे में। लेकिन उनकी माता जो अंजना थी, अंजना सुत, अंजनी सुत होने के चलते इन्हें आंजनेय भी कहते हैं, अंजना का पुत्र होने के कारण। तो वो जब इधर शरीर में आई थी तो उन्हें उनके समय में कथा आती है कि जब दशरथ जी के यहाँ पर उत्कृष्टि यज्ञ चल रहा था और यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्नि देवता खीर लेकर उपस्थित हुए, यज्ञ में प्रकट हुए और वो खीर दिया गया कि तीनों रानियों में बांट दिया जाए। और वो जैसे ही स्वर्ण के कटोरे में वो खीर लेकर और उसे बांटा ही जाना था, तो एक कथा है ऐसी, और अनेक कथाएं एक से एक हैं उनके पीछे। तो कहते हैं कि एक चील वहाँ पर अकस्मात आई और उसने झपटका मारा और थोड़ा सा खीर लेकर वहाँ से उड़ गई। और जब वो चली जा रही थी तो भगवान शिव का आदेश हुआ पवन देवता को कि उसके चोट से ये खीर अंजलि या अंजना माता के हाथ में गिरा दो। और वो थोड़ा सा उसी खीर का भाग अंजना माँ के हाथों में गिरा, जिसे उन्होंने प्रसाद स्वरूप पवन देवता का प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया और उससे आंजनेय पवन सुत, पवन का एक शब्द मारुति, मारुत भी होता है, मरुत भी होता है। मरुत का अर्थ होता है वायु, और मरुत के पुत्र होने के कारण ये मरुत नंदन या मारुति भी कहलाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इनमें शिव भगवान का अंश था, शिव भगवान के 11वें रुद्रावतार थे, इसलिए इन्हें शंकर तनय भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं। हम लोग कथा गाना कर रहे थे कि वो इन्होंने देखा उस सूर्य को, उसे फल जानकर उसकी ओर वेग से बढ़े और उसे मुंह में दबोच लिया। और उस दिन अमावस्या जब राहु ग्रसने जा रहा था, सूर्य ग्रहण लगने वाला था और उसका भोजन इन्होंने छीन लिया, तो वो भागा हुआ गया इंद्रदेव के पास कि आप लोगों ने तो मुझसे वादा किया था समुद्र मंथन के समय, जब मेरा वध कर दिया गया था छल से, कि तुम्हें ये 2 दिन अमावस्या और पूर्णिमा के दिए जाएंगे जब तुम सूर्य और चंद्रमा का ग्रास कर सकोगे। और देखिए पता नहीं कौन आ गया और मेरा भोजन छीन कर चला गया। इंद्रदेव क्रोध में आए और देखा कि इस बालक, ये कौन बालक है, मना किया छोड़ दो, छोड़ा नहीं, ये भी स्वभाव से हटी थे। तो उन्होंने वज्र का प्रहार किया और जो वज्र लगा इनकी ठुड्डी पर, तो ये मूर्छित होकर उसके इससे बेहोश होकर गिर गए। इन्हें बेहोश देखा तो इनके पिता पवन देव बहुत कुपित हो गए और इन्हें लेकर एक गुफा में जाकर वो अंतर ध्यान हो गए और अपनी गति रोक दी। अब पवन की गति रुक गई तो लोगों की सांसें उखड़ने लगी। सब लोगों ने 2 तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई। एक तो सूर्य भगवान को ये लील गए, उससे सब जगह अंधकार हो गया। बाल समय रवि भक्त चली लो, सब तीन हो लोक भयो अंधियारो, त्राही सुत्रासु भयो जग को, यह संकट का होते जात न तारो तारो, देवान आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि। तो कहते ये जो है को नहीं जानता है जग में कभी संकट में करना। तो अब त्राहीमाम हो गया, पवन देवता की गति रुक गई, लोगों की सांसें उखड़ने लगी। सूर्य देवता के अभाव में सब जगह अंधकार, सबने त्राहीमाम हो गया। देवता आए, उन्होंने विनती की पवन देव से
और तब सबने अपने अपने आशीर्वाद से एक दिव्य शक्तियां प्रदान की इनको, हनुमान जी को। तब कहीं इन्होंने, पवन देवता ने इनसे कहा, इन्होंने सूर्य को छोड़ा और पवन देव भी अपने गति से बहने लगे। तो इनकी जो इनकी ठुड्डी जो समय टेढ़ी हो गई थी, उसके चलते इन्हें हनुमान कहा जाता। और इंद्र देवता ने इन्हें उस समय आशीर्वाद दिया कि मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ, इसका शरीर, इसके शरीर में वज्र की सी शक्ति आ जाए, वज्र के समान कठोर बलवान इसका शरीर हो जाए। इसलिए इनका एक नाम वज्रांग भी पड़ा, वज्रांग। और वज्र का अपभ्रंश होके वज्रांग और फिर बजरंगी और बजरंगबली, ये भी इनका एक नाम हो गया। तो सब नाम है, हर नाम के पीछे पीछे एक एक कारण है। और एक और इनका बहुत प्रचलित नाम संकट मोचन। संकट मोचन, मोचन मतलब छुड़ाने वाला, छुड़ा देना। मोचक कहते हैं जो छुड़ाए, मुक्ति दिलाए इससे, संकट से। तो ये तो प्रारंभ से ही कितने लोगों के संकट इन्होंने दूर किए। देखिए सुग्रीव जब बाली के भय से एक ऋष्यमुख पर्वत पर छिपे रहते थे, प्राणों का भय था कि वहां से उतरे तो बाली का शिकार हो जाएंगे। ऋष्यमुख पर्वत पर एक ऋषि का श्राप था बाली को कि उस पर अगर जाओगे तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। इसलिए वही एक सुरक्षित जगह थी जहाँ हनुमान जी इन्हें ले जाकर रखते थे। और जब पता चला उन्हें कि राम और लक्ष्मण उधर आ रहे हैं सीता माता की खोज में, तो संकट मोचन हनुमान जी ब्राह्मण वेश धारण करके, कथा हम लोग जानते हैं, गए राम भगवान के पास और उन दोनों में मिलन होता है। वहीं पर बहुत ही मार्मिक दृश्य है। पहले तो संवाद होता है छद्म वेश में और राम भगवान पहचान जाते हैं, तो ये अपने असली वेश में आते हैं और भक्त और भगवान का मिलन होता है। और फिर हनुमान जी दोनों भाइयों को अपने कंधे पर बिठाकर पवन वेग से चलते हैं और ऋष्यमुख पर्वत पर ले जाकर सुग्रीव से उनकी मित्रता करवाते हैं। सुग्रीव अपने संकट का बयान, वर्णन उनसे करते हैं और राम भगवान कहते हैं जब मैंने मित्र माना है तो मित्रता का संबंध भी निभाऊंगा। मैं वचन देता हूँ कि बाली के प्राण और तुम्हें भय मुक्त करेगा। और मित्रता का मान रखने के लिए उन्होंने, कहा जाए तो एक तरह से अनीति का भी सहारा लिया, क्योंकि बाली को वरदान था कि जो उनके सामने आकर ये तो करेगा उसका आधा बल उसमें चला जाएगा। तो कोई कितना भी शक्तिशाली हो, अगर उसका आधा बल बाली में चला जाए तो दोनों बराबर हो गए। और उसके अलावा बाली का अपना अपार बल, तो ये हमेशा भारी पड़ जाते थे। इसलिए वृक्ष की ओट में, आड़ में छिपकर इन्होंने बाण से प्रहार किया और बाली के प्राण लेकर को अभय किया। तो वहां पर देखिए सुग्रीव की प्राणों की रक्षा, उसका उपाय ढूंढा संकट मोचन भगवान हनुमान ने। और जब माता सीता का पता लगाना था तब भी इन्होंने समुद्र पार कर गए, वहां पर लंका जलाई और माँ सीता की सूचना लेकर आए संकट मोचन। जब दोनों भाइयों को नागपाश में बांध दिया इंद्रजित ने, तब फिर से संकट उपस्थित हो गया। और फिर नारद जी के बताने पर हनुमान जी गए और गरुड़ देवता को बुला कर लाए, जिन्होंने नागपाश से इन्हें मुक्त किया। इनको तो मुक्त किया लेकिन स्वयं बंध गए मोहपाश में। लोग कथा वो भी जानते हैं कि जब गरुड़ जी ने भगवान श्री राम, जो उनके स्वामी हैं, गरुड़ वाहन है भगवान श्री राम के, और इन्होंने देखा कि ये एक मामूली से सर्प के पास में पड़े हुए इनके प्राण उखड़ने को हैं और मैंने छुड़ाया, तो उनके मन में मोह हो गया कि क्या ये वही श्री राम, ये वही मेरे स्वामी विष्णु भगवान है। और उस मोह से यहाँ वहाँ परेशान घूमते फिरे और अंत में उनका समाधान किया। ये पक्षी राज का समाधान किया। सबसे निकृष्ट पक्षी माने जाने वाले कागभूषण देवी ने,
जो कौवे के शरीर में थे, काकभूषण थे। और गरुड़ जी का जो संवाद है रामचरितमानस का बहुत ही शक्तिशाली प्रसंग है, जो कहा जाए तो उसका प्राण है। तो वहां से देखिए भगवान श्री राम के भी प्राणों की रक्षा की। और फिर आगे लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा और अब क्या किया जाए, कौन बचाएगा इन्हें, तो विभीषण ने कहा कि बस एक ही वैद्य हैं यहाँ पर जो रक्षा कर सकते हैं, लेकिन वो वैद्य शत्रु के हैं, रावण के वैद्य हैं, वैद्य राज सुषेण। हनुमान जी तत्काल गए उड़कर और घर सहित उसे उठा कर ले आए। और फिर सुषेण जी को कहा गया कि इनके प्राणों की रक्षा कीजिए, लक्ष्मण के प्राण संकट में है, जीवन उनका मुश्किल में है। उन्होंने कहा कि मैं कैसे करूँगा, तो उन्हें वैद्य धर्म का, डॉक्टर धर्म का स्मरण कराया गया कि वैद्य का एक ही धर्म होता है, उसके सामने कोई मित्र या शत्रु नहीं होता है, उसके सामने सिर्फ रुग्ण होता है, मरीज होता है, और उसके प्राणों की रक्षा ही वैद्य का एकमात्र धर्म है। फिर उन्होंने उपाय बताया कि सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी। और अब ये कार्य कौन करेगा, कि रात तो ऐसे ही हो गई थी और सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी इतने कम समय में ये कार्य कौन सिद्ध कर सकता है। तो फिर से भगवान श्री राम ने इन्हें ये कार्यभार सौंपा। रास्ते में विघ्न भी आया, काल नहीं आया वेश बदल कर, लेकिन सारे विघ्नों का सामना करते हुए जब वहाँ जाकर इन्हें बूटी समझ में नहीं आई, लक्षण बताया था कि वो ऐसा पौधा है जिससे प्रकाश निकलता है। रावण को ये गुप्तचरों के द्वारा समाचार मिल गया, तो उसने पूरे जंगल में ही आग लगा दी। अब इन्हें समझ में नहीं आया कि किससे प्रकाश निकल रहा है, तो पूरा पहाड़ ही उठा कर ले आए। और फिर सुषेण जी ने उससे संजीवनी बूटी निकाली और लक्ष्मण जी के प्राण बचे। रावण का वध हुआ और जब आने लगे तब भी थोड़ा विलंब हो गया, और अब भरत जी के प्राण संकट में आ गए, क्योंकि उन्होंने कहा था राम भैया से कि अगर आपने एक घड़ी का भी विलंब कर दिया आने में, तो मैं अपने प्राण त्यागने में कोई विलंब नहीं करूँगा। और फिर हनुमान जी को ही भेजा भगवान श्री राम ने कि जाओ भरत को मेरे आगमन का समाचार दो। तो कितनी ही जगह इन्होंने संकट से लोगों को त्राण दिलाया। इनके बिना तो इनके भगवान का भी काम नहीं बनता था, इसलिए इनके नाम पर रामचरितमानस में एक कांड ही है, सुंदर कांड। आज कई जगह सुंदर कांड के भी पाठ हो रहे हैं, क्योंकि सुंदर कांड में मुख्य रूप से इनकी लीलाओं की ही चर्चा है। भगवान हनुमान ने पवन सुख में जो लीलाएं की हैं, उन सब का वर्णन मुख्य भाग है सुंदर कांड का। और सुंदर एक वहाँ की चोटी का भी नाम था, लंका का, जिसके नाम पर वो पड़ा। लेकिन सबसे सुंदर चीज क्या है इस दुनिया में? इस दुनिया में भक्ति से सुंदर और कोई चीज नहीं। और ये भक्त का कांड है, इसलिए भी परम सुंदर कांड है। आज उन राम भक्त हनुमान जी के, जो कि हर दृष्टि से श्रेष्ठ थे, एक अद्भुत संगम था उनके अंदर में, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। मुख्य कहते हैं कि बल हो, विद्या हो, बुद्धि हो और प्रत्युत्पन्न मति हो, सारी चीजें, समर्पण हो, पूर्ण भक्ति हो, एक जगह इतने सारे सद्गुण सिमट कर आ गए, ऐसा बहुत ही विरले होता है। और ये देखा जाता है पवनात्मज वातात्मज भगवान हनुमान के चरित्र में। तो आज उनका ये महोत्सव है, जयंती है, और उनके चरित्र को देखें। सब जगह हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, हनुमान चालीसा में भी देखेंगे और हनुमान जी के जीवन से भी देखेंगे तो बहुत सारी। ये तो हम लोगों ने अभी तक जो ये कथाएं सुनी, ये क्या था, ये तो गंगा की धारा थी। जो स्वामी जी ने कहा है ना कि जो सत्संग होता है वो भी एक त्रिवेणी संगम होता है, वहाँ भी 3 धाराओं का मिलन होता है।
राम कथा जन सुरसरी धारा। गंगा की धारा क्या है? तो ईश्वर के की जो सगुण लीलाएं हैं उनका जो वर्णन होता है, बखान होता है, चर्चा होती है। ये अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर समझिए कि गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है। और यमुना क्या है? तो कहा विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदिनी वर्णी। रवि नंदिनी, नंदिनी मतलब पुत्री, रवि मतलब सूर्य, सूर्य पुत्री यमुना जी। यमुना की धारा कब आती है? तो कहते हैं जब वो विधि निषेध का वर्णन हो, कर्तव्य अकर्तव्य कर्मों का जिक्र हो, तो हमारे इस सत्संग में उसका भी वर्णन आता है। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, तजना ये निषिद्ध कर्म है। और इसके अलावा एक ईश्वर में अचल विश्वास और पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये क्या हो गए? 5 कर्तव्य कर्म हो गए। इनकी चर्चा होती है तो वहाँ पर यमुना की धारा प्रवाहित होती है। लेकिन एक धारा जो गुप्त धारा रह जाती है वो सरस्वती माँ की धारा। सरस्वती की धारा क्या है? तो कहते हैं सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। यहाँ पर ब्रह्म विचार का, परमात्मा के स्वरूप की चर्चा हो, आत्म तत्व क्या है, परमात्मा तत्व क्या है, मोक्ष और बंध दशा क्या है, जीव कैसे आबद्ध हो जाता है, वह किस प्रकार मुक्त हो सकता है, इन सब बातों की चर्चा जहाँ पर होती है तो फिर क्या कहते हैं? कहते हैं सरस्वती की धारा। अर्थात ईश्वर की निर्गुण भक्ति का जो पक्ष है वो सरस्वती की धारा है। और वो तो संत मत का सबसे प्रिय और सबसे विशिष्ट विषय है। इसलिए यहाँ पर तीनों ही धाराएं प्रवाहित होती हैं। ये त्रिवेणी संगम है। और भगवान हनुमान जी के भी जीवन से देखेंगे। आज देखिए संयोग से कहते हैं कि 31 सालों के बाद ऐसा संयोग पड़ा है कि आज शनिवार है और हनुमान जी जिनका जन्म मंगलवार को हुआ था, चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन, उस दिन मंगलवार था, शनिवार भी उनका दिन माना जाता है। और आज का कहते हैं कि वो एक राशियों का भी संयोग है, वो भी एक आज ही आन पड़ा है कि शनि जो है मकर राशि में है, तो ये सब कम होता है, वो आज पड़ा है। इसलिए 31 सालों के बाद है। शनिवार उनका दिन है और शनिवार और किनका दिन रहता है? तो सूर्य पुत्री की चर्चा सुनी हमने, लेकिन सूर्य पुत्र का भी दिन है आज, शनि भगवान, शनि देव का भी आज उनकी भी पूजा की जाती है। उन्हीं के नाम पर आज का दिन है शनिवार। वो सूर्य पुत्र और उनके बारे में उनका भी और हनुमान जी का भी संबंध है। हमारे पूज्य अच्युतानंद बाबा उस संबंध में बड़ी रोचक कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान श्री राम ने हनुमान जी को किसी विशेष कार्य के लिए भेजा, तो पुष्प लाने के लिए भेजा और वो जा रहे थे, तभी रास्ते में इनकी मुलाकात हो गई शनि देवता से। शनि देवता की दृष्टि इन पर पड़ी, तो इनके सामने आ गए और बोले कि अब मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा। इन्होंने कहा, प्रणाम किया उन्हें और कहा कि शनिदेव, अभी मैं अपने भगवान के कार्य पर जा रहा हूँ, अभी आप मुझे छोड़ दें, बाद में आप कर लेंगे। उन्होंने कहा, नहीं, मेरा नियम है, एक बार मेरी दृष्टि जिन पर पड़ जाती है उन्हें छोड़ता नहीं हूँ। इन्होंने कहा, आप निश्चित मुझे खा लीजिएगा, आहार बना लीजिएगा, मैं स्वयं आपके सम्मुख आकर उपस्थित हो जाऊंगा। अभी मुझे अपने ईश्वर का, अपने भगवान का, इष्ट का कार्य सिद्ध कर लेने दीजिए। लेकिन वो चित पर अड़ गए और कहा एक ही बात कि मेरा नियम है। शनि की वक्र दृष्टि बड़ी खतरनाक होती है। कहते हैं एक मेरा नियम है कि एक बार मेरी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसे मैं चट कर ही जाता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, इनके सिर पर सवार हो गया कि शनिदेव
कहा कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कहते हैं हनुमान जी कि एक पहाड़ को उठाया, इनके सिर पर शनि और शनि के ऊपर पहाड़ को रख दिया। और शनिदेव पहाड़ के बीच में डरने लग गए, डर की उनकी हालत खराब होने लगी, सांसें उखड़ने लगी। तो उन्होंने विनती की, अरे क्या कर रहे हो, मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ो, रक्षा करो। तो इन्होंने कहा कि जैसे आपका नियम है ना, वैसे ही मेरा भी एक नियम है कि एक बार जिनको मैं अपने मस्तक पर धारण कर लेता हूँ, उन्हें कभी अपने मस्तक से उतारता नहीं हूँ, अब मैं उतारूंगा नहीं। बड़े कातर भाव से उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया। तो उन्होंने अंत में दया करके पहाड़ को हटाया और वो किसी तरह से उनकी जान बची। इन्होंने कहा कि अब आप मुझे एक वचन दो कि जो भी मेरी पूजा करेगा, जो मेरा भक्त होगा, आप उसे कभी नहीं छेड़ेंगे। इसलिए कहते हैं कि जो आज शनिवार होने के बाद भी जो उनकी उपासना करता है, शनिदेव की उन पर वक्त दृष्टि नहीं होती, वो सप्तक के फेरे में नहीं आता है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं। जो शिष्य अत्यंत गुणग्राही होते हैं, जो अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, अपने इष्ट के दिखाए मार्ग पर चलते हैं, वो स्वयं वैसे ही हो। हम लोग जानते हैं उनके गुरु कौन थे, जिनसे उन्होंने विद्या सीखी थी, सूर्य देवता से। सूर्य देव उनके गुरु थे। सूर्य अपने रथ पर चलते जाते थे, क्योंकि एक जगह वो रुक नहीं सकते, और उतनी तीव्र गति से चलते हुए सूर्य रथ के सामने उनकी ओर मुंह करके उल्टी दिशा में ये उतनी तेजी से चलते रहे और उनसे शिक्षा ग्रहण की। और इसलिए सूर्य देव के शिष्य थे हनुमान जी, और इष्ट कौन, भगवान श्री राम। ऐसे जो हों, तो फिर गुरु ही जिनके ऐसे हो, फिर क्या होगा, उन्हें कैसे शनि देख सकता है। हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, जो हम सत्संगियों ने कई बार सुना होगा। हमारे लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना होगा उन्हें बहुत अद्भुत लगता है। कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि रवि पंचक जाके नहीं, रवि पंचक जाके नहीं, ताको चतुर्थी नाही, सप्तक से ही घेरे रहे, कबहू तृतीया नहीं। रवि पंचक, रविवार से पांचवा दिन अर्थात गुरुवार, कहते हैं रवि पंचक जाके नहीं। जिनके जीवन में कोई गुरु नहीं है, तो क्या होगा, कबहू चतुर्थी नहीं। रवि सोम मंगल बुध बुद्धि के देवता। कहते हैं जिनको गुरु नहीं मिलेंगे, उन्हें ज्ञान कहाँ से मिलेगा, बुद्धि कहाँ से मिलेगी, सन्मति कहाँ से मिलेगी। सांसारिक बुद्धि के लिए भी, सांसारिक ज्ञान के लिए भी गुरु चाहिए, और पारमार्थिक ज्ञान के लिए तो बिना गुरु के काम चलेगा ही नहीं। और गुरु नहीं तो ज्ञान कैसा। इसलिए कहते हैं ताके चतुर्थी नहीं, और सप्तक के ही घेरे रहे। सप्तक अर्थात रविवार से सातवां दिन अर्थात शनि। शनि की दृष्टि सदैव कुदृष्टि उन पर पड़ी रहती है, हमेशा वो संकट में घिरे रहते हैं। और कबहू तृतीया नहीं, रवि सोम मंगल, उनका मंगल, उनका कल्याण कभी संभव नहीं जो निगुरे होते हैं। इसलिए गुरु बिन भव निधि करे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। मत को धर्म भूले संसार, गुरु बिन हो न। तो ऐसे आज जो गुरु की कृपा पात्र भक्त का आज जन्मोत्सव है, देखिए उन्होंने गुरु से ज्ञान लिया, इष्ट की आराधना की, और कहाँ पहुँच गए। जिनकी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उस हनुमान चालीसा में भी बहुत से लोग पढ़ते हैं। एक बार कई वर्ष पहले की बात है, कामेश्वर जी के परिचित चंद्रपुर में हैं, ठेकेदार हैं, उन्होंने अपने घर में सत्संग रखने की बात की। वो शनिवार का दिन था, उनके यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ हुआ। उसके बाद महिलाओं ने भी और बहुत से भजन गाए, और तब हम लोग पहुँचे बाद में वहाँ पर सत्संग करने। तो वहाँ पर भी ये चर्चा हो रही थी कि ये जो है
भगवान हनुमान जी का कहते हैं, आपने अभी हनुमान चालीसा पढ़ा, लेकिन हनुमान चालीसा का आरंभ किससे होता है? तो गुरु वंदना से। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वर्णो रघुवर विमल जस, जो लायक फल चारि। कहते हैं कि गुरु के चरण कमलों में, श्री गुरु चरण सरोज, सरोज मतलब सरह जोड़ जा, सर मतलब होता है सरोवर तालाब, उसमें से जन्मा अर्थात कमल। तो गुरु के चरणारविंद में लगी रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, उससे उस धूलि से निज मन मुकुर सुधारे। अपने मन के मुकुर अर्थात दर्पण, अपने मन के दर्पण को साफ करके, गुरु से कर मेरे गंवारा, क्या सोचत बारंबार आगे भजन गाए ना, जब दर्पण देखा चाहिए, जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मांगत रहिए। जो दर्पण लागी काई, तो दर्श कहाँ से पाए। ईश्वर का दर्शन करना है, लेकिन दर्पण पे पड़ गई है धूल। दर्पण में देखते हैं और कभी हल्की धूल है तो अपना चेहरा जो है धुंधला धूलिमय दिखता है, मलिन दिखता है, और हमें लगता है कि क्या हो गया, जब उस पर हम अभी नहीं रहेंगे। तो कहते हैं कि दर्पण को, मन रूपी दर्पण को गुरु के चरणों में लगी धूल से साफ करके प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन करता हूँ, जो 4 फल अर्थ धर्म काम मोक्ष को प्रदान करने वाला है। अब यहाँ अगर हम लोग यहाँ भी गौर से देखें तो बड़ी अद्भुत बात, एक दृष्टि में कुछ आश्चर्यजनक नहीं लगता है, लेकिन अगर गौर से इस पर विचार करें तो बड़ी विशेष बात है, अत्यंत गूढ़ बात, कि गुरु के चरणों में लगी हुई धूल से मन के दर्पण को कैसे साफ करेंगे। गुरु के पास गए, उनके चरण पखारे, उनकी धूल आ गई उस चरणामृत में, उस चरणामृत को लेकर और अपने घर में जो हमारे मिरर है, दर्पण है, उसको साफ किया, ये बात समझ में आती है। लेकिन गुरु के चरणों की धूल से मन रूपी दर्पण को कैसे साफ करेंगे। मन कोई शरीर के बाहर दिखाई देने वाली स्थूल चीज है, जिस पर उस धूल को रगड़ेंगे तो वो मन साफ हो जाएगा। मन तो सूक्ष्म है, शरीर के अंदर रहता है, इंद्रियों को दिखलाई भी नहीं देता है, उसे गुरु की चरण धूलि से किस प्रकार हम लोग निर्मल करेंगे। विचारें तो ऐसा असंभव सी बात दिखती है, लेकिन हमारे गुरु महाराज जो अव्यक्त ज्ञान है उसको भी बिल्कुल व्यक्त और सरल सुबोध कर देते हैं। रामचरितमानस सार सटीक में लिखा है गुरु महाराज कि गुरु के चरणों की धूलि के 3 रूप होते हैं। एक मिट्टी रूप, एक जो उनके कहते हैं कि दिव्य गर्मी रूप, और तीसरा दिव्य ज्योति रूप। श्री गुरु पद नत मणि गण ज्योति, कहते हैं ये जो धूलि है गुरु के चरणों में, ये दिव्य आभा युक्त, दिव्य ज्योति युक्त धूल है, जो सूक्ष्म ज्योति है, सूक्ष्म प्रकाश है। और ये सूक्ष्म प्रकाश मन के दर्पण पर, मन भी सूक्ष्म और वो ज्योति, ज्योति रूप धूल भी सूक्ष्म, जब वो धूल हमारे मन के दर्पण पे लगती है तो मन की मलिनता जाती रहती है। कैसे? तो जब हम दृष्टि साधन करते हैं, दृष्टि योग करते हैं, और वहाँ पर जब हमारी दृष्टि, अभी हमने पढ़ा ना, शांतावंतम उपागते तारका लोके, तारक लोक में ध्रुव मध्य में जब हमारी दृष्टि एकत्र होती है तो वहाँ पर दिव्य ज्योति, भोर का तार ऐसा दिखाई देता है। ये प्रभु गुरु के चरणों की धूल की वो दिव्य ज्योति जो है उसका दिव्य रूप है। उस ज्योति के जो दर्शन जो मन करता है, उस मन की मलिनता जाती रहती है, वो मन कुमन से सुमन हो जाता है। अर्थात
अपने मन रूपी दर्पण को गुरु के चरणों की धूल से साफ करने से अभिप्राय क्या है कि भ्रष्ट साधन करने से, ज्योति ध्यान करने से जब हम करेंगे तब हमारा मन पवित्र होगा। और उन्हीं हनुमान चालीसा में वो प्रार्थना करते हैं जिनसे हनुमान जी से कि मुझ पर कृपा कीजिए। हनुमान जी भक्त किनके? प्रभु श्री राम के। और प्रभु श्री राम के भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा रचते समय उनसे क्या कहते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु इसकी नहीं, कहते कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। ये नहीं कहते कि कृपा करो रघुवर की नहीं, रघुपति की नहीं, कहते नहीं, गुरु की तरह जैसी कृपा गुरु कर सकते हैं वैसी कृपा आप मुझ पर करें। अर्थात इस पंक्ति से, इस चौपाई से क्या याद होता है कि जैसी कृपा गुरु कर सकते हैं वैसी कृपा प्रभु भी नहीं कर सकते, श्री राम भी नहीं कर सकते। इसलिए जो गुरु भक्त होते हैं, जो गुरु की महिमा को जानते हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं राम तजूं कै हरि न विसारूं। गुरु के सम राम तजूं कै गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। कि अगर दो में से एक का चयन करने की नौबत आ जाए, अगर ऐसा कर दिया जाए कि नहीं दोनों को मानना नहीं चलेगा, आप चुन लो, या तो आपको राम को चुनना होगा या गुरु को चुनना होगा, अब आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में, दुविधा की स्थिति में तो कहते हैं कि मुझे कोई दुविधा नहीं है, राम तजूं कै गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। क्यों? तो कहते हैं बहुत कारण गिनाए हैं कि हरि ने 5 चोर लिए साथा, गुरु ने नहीं छुड़ाए अनाथा। हरि ने हरि कहते हैं हरि ने संसार में हमको लाकर रख दिया, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने मोसू आप छिपायो, गुरु दीपक लय तारी दिखायो। कितने हरि ने कर्म धर्म उलझायो। गुरु सब जो है, गुरु सब चीज से रखा। हरि हमारे सामने हमारी परीक्षा के लिए एक से एक मुश्किलें, एक से एक भ्रमजाल खड़े करते जा रहे हैं, और सबसे त्राण करने वाले गुरु हर चीज से हमें छुड़ाते जाते हैं। और अंत में इसलिए कहते हैं माँ सहजबाई की चरण दास पर सब कुछ वारूं, हरि न गुरु न तजूं हरि को। ये गुरु के समान कृपा करने वाले और कोई नहीं हो सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उनसे वर्णन करते हैं कि हे हनुमान जी मुझ पर कृपा कीजिए। कैसे? तो गुरु। और वो हनुमान जी उन्होंने भी ये उपासना की, क्योंकि राम भगवान की शरण में गए तो राम भगवान से पूछा कि आप तो ब्रह्म स्वरूप हैं, आप सर्वव्यापी परमात्मा, आप स्वरूपतः आप सर्वव्यापी ब्रह्म हैं, आपका ज्ञान मैं कैसे करूं? हम लोग पढ़ चुके हैं, मुक्ति को उपनिषद का पाठ हो चुका है इस साप्ताहिक सत्संग में। वहां पर हमने देखा कि कहते हैं भगवान श्री राम कि ये पढ़ो वो पढ़ो, इससे 4 मुक्तियां मिल जाएंगी, सालोक्य मुक्ति, सामिप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, ये सब मुक्तियां मिल जाएंगी। लेकिन इनसे भी पूरा मोक्ष होता नहीं है, वो होता है कैवल्य मुक्ति से। तो ये कहते हैं फिर मुझे वही बताइए ना भगवान, उस कैवल्य मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए? तब वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि बहु शास्त्र कथा कंठारो मंथेन वृथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या लाभ? अगर उनको रट भी लिया, उनका मंथन कर भी लिया, उनके विचार को दृढ़ कर भी लिया, लेकिन उसके बाद उनका जो उद्देश्य है अनुभव ज्ञान प्राप्त करना वो नहीं किया तो वो व्यर्थ है। कैसे? तो कहते हैं अभीत्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्राणि अनेकशः
और परम तत्व न जानाति कर्मी पाक रसम यथा। जो व्यंजन बनाते हैं हम लोग, एक से एक सब्जी बनाते हैं, एक से एक पाक करते हैं हम लोग, और उसमें वो कलछुल चलता रहता है, डब्बू चलता रहता है, उन सारे व्यंजनों में वो घूमता रहता है, लेकिन उससे पूछिए कि कैसा है स्वाद, तो नहीं होता। तो जो चारों वेदों का अध्ययन कर चुके हो, सारे शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया हो, लेकिन परम तत्व न जाना, जो जानने योग्य है उसे नहीं जाना, तो कहते हैं फिर वो ज्ञान कैसा ज्ञान है, तो कहते हैं जैसे उस दरवी अर्थात कलछुल जो उस व्यंजन में घूमता रहता है, लेकिन उसके शब्द का, उसके स्वाद का एक कण मात्र भी उसे नहीं मालूम, ऐसी दशा होती है जो शुष्क विज्ञान है। इसलिए कहा कि बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मतने से क्या लाभ, हे पवनात्मज, हे मरुदनंदन, क्या करो, तो कहते हैं कि अन्वेष्टव्यम प्रयत्न, प्रयत्न, यत्न करना मतलब ही होता है प्रयास करना, यत्न करना, और उसमें भी प्रकृष्टेन, और बहुत अच्छे से यत्न करो, खूब प्रयास करो, उत्कृष्ट तरीके से प्रयास करके क्या खोजो, कहते हैं अन्वेषण करो, जिसका ज्योतिरांतरम, अंतर ज्योति की, अंतर प्रकाश की खोज करो, क्योंकि उसी से तुम्हारा मन रूपी दर्पण साफ होगा। इसलिए प्रकाश में जाओ, अपने को अंधकार से उठाओ, हे हनुमान प्रकाश में जाओ, वहाँ शब्द सुनाई देंगे, उन प्रकाश और शब्द दोनों से अपनी यात्रा करते हुए अपने को उनसे पार ले जाओ। कहते हैं कि दर्शन और अदर्शन दोनों को छोड़कर, दर्शन अदर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, जब सिर्फ दर्शन मतलब प्रकाश का जगत और अदर्शन जो दिखाई नहीं दे अर्थात शब्द का लोक, इन दोनों को हित्वा, इनका त्याग करके इनसे ऊपर उठकर जो परमात्मा तत्व में मिलकर केवल उन्हीं के जैसा हो जाता है। यह आस्ते कपि शार्दूल, कपि शार्दूल ये भी उनका नाम है, कपिवर, कपि मतलब अंदर का शरीर था, शार्दूल मतलब श्रेष्ठ, हे वानर श्रेष्ठ, जो ऐसा हो जाता है, कहते हैं ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं, जो ब्रह्मविद होता है, ब्रह्मवेत्ता होता है, ब्रह्म को जानने वाला होता है, वो सिर्फ ब्रह्म को जानने वाला नहीं होता, वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। जानत तुम्हारी तुम्हारी हुई जाएगी, जो आपको जान लेता है वो आप ही हो जाता है। इसलिए हे कपि श्रेष्ठ, हे वानर श्रेष्ठ, इस मार्ग का अवलंबन अनुसरण करो, ज्योति और शब्द के मार्ग पर चलो, और इन सब का उत्क्रमण करके पार करके अपने को निःशब्द में प्रतिष्ठित करो, और तब जाकर वो अवस्था आती है। और जब ऐसा किया तो भगवान श्री राम ने एक बार हनुमान जी से पूछा कि हे हनुमान तुम कौन हो बताओ। और अब ये ज्ञानी हनुमान, विद्यावान गुणी अति चातुर, तो ये जो ऐसे ज्ञानी परम ज्ञानी हनुमान जी क्या कहते हैं, जब पूछा कि तुम कौन हो तो कहते हैं देह बुद्धया तु दासो हम, कहते हैं देह बुद्धया तु दासो हम, जीव बुद्धया त्वदंशकम, और आत्म बुद्धया त्वमेवाहम इति में निश्चिता मतिकर। कहते हैं कि देह बुद्धि से अगर मैं अपने को इस स्थूल शरीर के धरातल पर रख कर कहूँ तो मैं कौन हूँ, तो देह बुद्धया दासो हम, दासः अहम, मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। लेकिन मैं अगर अपना ज्ञान जीवात्मा के धरातल पर ले जाऊं, जीव बुद्धि में आकर कहूं, तब क्या होगा, तो कहते हैं कि जीव बुद्धया त्वदंशकम, त्वअंशकम, जीव बुद्धि से मैं आपका ही अंश हूँ, तुम हमारे अंशक हो, मैं आपका अंश हूँ, तुम हमारे वंशक हो, मैं आपका वंश हूँ। और उससे भी आगे बढ़कर अगर आत्मा की दृष्टि से कहूँ, आत्म दृष्टि से कहूँ, कहते हैं आत्मा बुद्धया त्वमेव अहम, त्वम एव अहम,
आत्मा की दृष्टि से मैं तुम ही आप ही हूँ। हे भगवान, इति में निश्चिता मति है, ये मेरी निश्चित मति, निश्चित बुद्धि है। हमारी बुद्धि निश्चित बुद्धि नहीं है, मैं भी ये कह रहा हूँ, लेकिन क्या मैंने ऐसा अपने अनुभव में जाना है? तो आज का ये जो हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमान जयंती है, इसका मुख्य संदेश यही है कि हम भी, मार्ग तो हमें ज्ञात ही है, युक्ति तो हमें मिली ही हुई है, उनके समान भिड़कर पूर्ण समर्पण के भाव से इस साधना पथ पर आगे बढ़ें कि हम भी कर सकें कि आत्मबुद्धया त्वमेवाहम्। अगर हम ऐसा करते हैं तो सही अर्थों में उनकी जयंती मनाते हैं, नहीं तो कितने भी उनके हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और कितने भी आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट बलन रघुनाथ कला की हम लोग करें, लेकिन जब तक उनके सच्चे ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होंगे तब तक उसके मर्म को नहीं समझेंगे। यह आध्यात्मिक स्वरूप है हनुमान जयंती मनाने का और अपने को स्वयं उनके जैसा मनाने का। तो आज का ये पर्व हमारे लिए यही संदेश लेकर आता है और उसे हम आत्मसात कर उस मार्ग पर चलने के लिए कृत संकल्प हों तो आज की जयंती मनाना सार्थक होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। जो हाथ भी होते हैं, पता नहीं उन्होंने गलती से उठाए हैं, कुछ तो आप लोग कृपया चैट में लिख लेंगे।